यहाँ पे हम लोग पोएम बात करते हैं ए टाइगर इन द जू। इसको लिखा गया है लेस्ले नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं कि इस पोएम में हम लोग को क्या बताते हैं। इस पोएम में हम लोग को ये बताता है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये बताता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट या टाइगर के बीच में जो है सो तुलना कर रहा है उस टाइगर से जो यहाँ पे जू में है। तो किससे? उसका नेचुरल हैबिटेट से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। इस पोएम में हम लोग जो है सो पोएम जो है सो जू से जंगल की ओर चला जाता है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर पुनः जो है सो जू में वापस आ जाता है। मतलब है कि पोएम जब हम लोग पढ़ेंगे तो टाइगर जो होगा वो पहले जू में होगा और उसके बाद फिर उस टाइगर को जो है सो उस टाइगर से कंपेयर किया जाएगा जो जंगल में होगा, और उसके बाद पुनः फिर ये हमें जू में ले आएगा। ओके, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा speak about the tiger in the zoo and which one speak you the tiger in the jungle। तो हम लोग यहाँ पे जो है इस पोएम को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी स्टेंजा में जो है हम लोग को टाइगर के बारे में बताता है कि वो जू में है, या फिर ये पढ़ेंगे कि आखिर में कौन सा स्टेंजा है जिसमें बता रहा है हम लोग को कि वो टाइगर जो है इन्हें जंगल में है। ओके, तो पोएम हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोएम है He stalks in the vivid strife, few steps of his case on pads of velvet quit in his quit rags। देखिए यहाँ पे इस पोएम में हम लोग को बताता है कि ही जो है सो यहाँ टाइगर को यहाँ पे बता रहा है। ही बताता है कि टाइगर जो है स्टॉक करता है, वो जो है सो मूव करता है। कैसे मूव करता है? तो साइलेंटली स्लोली वो जो है सो मूव करता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि टाइगर शिकार करने के लिए मूव करता है, उस तरीके से ये यहाँ पे मूव कर रहा है। किसके साथ में? इन हिज विविड स्ट्राइप। वो किसके साथ में मूव कर रहा है? तो यहाँ पर ब्राइट कलर का जो उसके शरीर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होते हैं उसके साथ ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट। और इसका जो पैर है पंजा है, वो क्या है? एक वेलवेट के समान है। मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल्स का बना होना उससे वो है, और ये क्या कर रहा है? उसके साथ में उस पिंजरे में वो क्या कर रहा है? वो टहल रहा है। इन हिज क्विट रेज, और पूरा शांतिपूर्वक से, क्योंकि उसमें वहाँ पे पिंजरे में रख कर वो अपनी ताकत को शो नहीं कर सकता है, तो वो पूरी गुस्से पूर्वक से वो जो है सो साइलेंटली वहाँ पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट, ही शुड बी लुकिंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर हॉल वेयर पम डियर पास। देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि इसे क्या करना चाहिए था। तो इसे जो है सो लुर्किंग करना चाहिए था शैडोज में। लुर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग इन ग्रास। जैसे कि ये जब जंगल में रहता तो इसे क्या करना चाहिए था? जंगल में रहता तो वो बड़े बड़े घास में वो जो है छुप कर वो वहाँ पे पास कर रहा होता, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस के थ्रू से जा रहा होता। कहाँ पे? नियर द वाटर हॉल। वाटर हॉल मतलब जहाँ पे झरना होगा, जहाँ पे पौंड होगा, उस जगह में इसे जो है सो पास करना चाहिए था। वेयर द पंप डियर पास, जहाँ पे मोटे मोटे डियर से सब जो पास कर रहे होते, वहाँ पे इसे रहना चाहिए था उसकी शिकार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इस पिंजरे में ये मूव कर रहा है स्लोली। नेक्स्ट, he should be snarling around house at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। देखो इसे क्या करना चाहिए था? तो इसे जो है सो दांत दिखाकर
गुर्राना चाहिए था। इसे जो है सो वहाँ पे सॉरी इसे क्या करना चाहिए था, इसे यहाँ पे गुर्राना चाहिए था। कहाँ पे, तो उन हाउसेस में जहाँ जो जंगल के किनारे में जो हाउसेस है वहाँ पे उसे क्या करना चाहिए था, तो दांत को दिखाते हुए गुर्राना चाहिए था उसे। बेयरिंग हिज वाइट फंक्स, और वो भी किसको दिखाकर, तो अपने वाइट फंक्स को, जिससे क्या होता है कि वेयरिंग शो करना चाहिए था, इसे दिखाना चाहिए था अपने दांतों को दिखाकर क्या करना चाहिए था, टेरराइजिंग द विलेज, उन गांव के लोगों को डराना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है पिंजरे में, वो यहाँ पे साइलेंटली मूव कर रहा है। नेक्स्ट, but he has locked in the concrete cell. His strength behind bars. लेकिन ये यहाँ पे क्या है, इसे लॉक्ड कर दिया गया है। कहाँ पे, तो कंक्रीट में, मतलब एक सीमेंट से बना हुआ पिंजरे में इसे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब इसकी ताकत कहाँ पे है, तो पिंजरे के पीछे है। अस्टोक द लेंथ ऑफ हिज कैच इग्नोरिंग विजिटर, जहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। लेंथ मतलब वो पिंजरे जितनी दूरी है पिंजरे के, उस पिंजरे में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो भी विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। नेक्स्ट, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो जो है सो क्या करता है, लास्ट नाइट में जो है सो आवाज़ें सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, है ना। तो पेट्रोलिंग कार्स हम लोग किसे कहेंगे, जो साउंड जो वहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए, जो घूमने आते हैं, जो देखने के लिए आते हैं नाइट में, तो उसकी वो आवाज़ों को सुनते हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्राइट आईज, और अपने चमकते हुए आँखों से वो क्या करता है, उसे देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसके बाद किसको देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को वो देखता है, क्योंकि वह जो है उन व्यक्ति को तो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो साइलेंटली क्या कर रहा है, वो आकाश की ओर देख रहा है उन तारों को। ओके, तो ये रही हमारी पोयम